नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे शख्स की आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कि आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये वास्तव में है, रियल में है। हाल ही में ये केस वापस चर्चा में आया है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका पुलिस एनकाउंटर कर देती है कि भाई पुलिस के ऊपर उस व्यक्ति ने गोली चलाई और पुलिस ने वापस अपने बचाव में गोली चलाई, इसलिए उस व्यक्ति की हत्या हो गई। क्या ये सच है कि कोई व्यक्ति, कोई अपराधी जो पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है, उसके बाद में पहले वो अपराधी चला रहा है लेकिन उस गोली से पुलिस बचाव कर लेती है और पुलिस वापस गोली चलाती है तो उस अपराधी को गोली लगती है, उसका या तो हत्या हो जाती है। साथियों, एक यहाँ पर कुछ समय पहले और केस सामने आया है। हालांकि लगभग आप देखोगे कि 95 में से 95% केस जो एनकाउंटर के आते हैं वो फर्जी होते हैं। जी हाँ, आप खुद सोचो कि कोई बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है तो आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें पुलिस वालों के सीने में गोली लगी हो या इनके सिर में गोली लगी हो और उनकी मौत हो गई हो। साला कोई एनकाउंटर में पुलिस वाला मरता ही नहीं है। उसमें बोलता है कि बदमाश गोली चलाई तो पुलिस वाला, या तो पुलिस वाले के पैर में गोली लगती है या उसके हाथ में गोली लगती है ताकि उसको कोई ज्यादा नुकसान ना हो। गोली वापस निकाल देगा, साल भर बाद ठीक हो जाएगा और अपराधी को मार दिया जाता है, फर्जी एनकाउंटर किया जाता है। ऐसा एक केस अभी पहले भी सामने आया था जिसमें वहां का जो मजिस्ट्रेट है उसने पुलिस वालों की ऐसी क्लास ली कि पुलिस वालों की बोलती बंद हो गई। उसके बारे में मैं और कभी चर्चा करूंगा। आज मैं चर्चा करूंगा साथियों आनंदपाल सिंह की, जिसके ऊपर डकैती, हत्या, फायरिंग जैसे 20 से 25 केस दर्ज थे और जिसका 24 जून 2017 को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया, राजस्थान पुलिस के द्वारा। और वो भी राजस्थान का जो चूरू जिला है और चूरू जिले के माला। साथियों, आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था। मैं देखो ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं। आनंदपाल सिंह का जो गांव है मेरे गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सबसे बड़ी बात, आनंदपाल सिंह ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज से, उसी कॉलेज से ही मैंने पढ़ाई की है। और जब मैंने उस समय, जब 2017 की बात है, 24 जून 2017, जब हमारे पास में सूचना आती है अचानक सुबह के टाइम कि रात की 10 बजे आनंदपाल सिंह का राजस्थान पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद में जो एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी थे, कांस्टेबल थे, कमांडो थे, उनको उनकी जय जयकार होने लगी, वाह वाह होने लगी राजस्थान पुलिस की, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी था, कई हत्याओं के केस थे, बार बार जेल जाता, जेल से पुलिस वालों को गोली मार देता या जेल से छूटकर भाग जाता। बहुत सारी चीजें थी। राजस्थान पुलिस को लंबे टाइम से इसकी तलाश भी थी। साथियों, पुलिस वालों को माला पहनाई जाती है, राजस्थान सरकार के द्वारा उनको मेडल पहनाए जाते हैं और उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर जो आनंदपाल सिंह का जो समाज है, राजपूत समाज, उन्होंने इस चीज को, उसके परिवार ने मना कर दिया। आनंदपाल सिंह का जो डेड बॉडी है शव लेने से मना कर दिया और कहा गया कि ये कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि एक हत्या की गई है जानबूझकर। जब मुझे पता चला, हमारे आसपास में था, सुबह का टाइम था मेरे पास, जब ये सूचना मुझे पता चली, न्यूज़पेपर में मैंने देखी। उस समय मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और जब मैं स्कूल में पढ़ाने जा रहा था, लेकिन उस समय स्कूलें ओपन हो गई थी, केवल टीचर जाते थे, स्टाफ जाता था, बच्चे नहीं आते थे। 24 जून था, 1 जुलाई से बच्चे आना शुरू हुए थे, तो पूरे दिन ऐसी बातचीत चलती रहती थी। तब लगभग लोगों के द्वारा यही सूचना वहां पर दी गई, स्थानीय यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, कि भाई आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि हत्या हुई है धोखाधड़ी से। लेकिन क्या स्थानीय लोगों की बात सरकार मानेगी? क्या ऊपर से सरकार का, गवर्नमेंट का ऑर्डर था, राजस्थान सरकार की साजिश थी? क्या उसमें कहीं उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी? क्या वसुंधरा राजे का हाथ था या अन्य नेताओं का हाथ था जिन्होंने पुलिस को मोहरा बनाया, उनको आदेश दिया, एक प्लानिंग की गई और हत्या की गई? जरा आप भी सोचो कि जब आनंदपाल सिंह की हत्या हुई तो पुलिस ने कहा कि जो आनंदपाल सिंह, सरवण सिंह, एक सरवण सिंह नाम का व्यक्ति था, उसके घर में छुपा था। घर के नीचे परिवार रहता था और ऊपर रूम बना हुआ था छत के ऊपर। पुलिस को पता चला, पुलिस ने परिवार के लोगों को एक रूम में बंद किया और पुलिस ऊपर पहुंची, जो सीढ़ियां होती है उन सीढ़ियों के माध्यम से। बाद में सीढ़ियों से ही पुलिस ने गोली चलाई। आनंदपाल सिंह कहते हैं कि आनंदपाल सिंह को सरेंडर करने को कहा गया,
लेकिन उसने AK-47 से, जो कि पुलिस की चुराई हुई AK-47 गन थी, बंदूक थी, उससे गोलियां चलाई। पुलिस ने वापस गोलियां चलाई। पुलिस के एक कमांडो को केवल एक गोली लगी थी, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और आनंदपाल सिंह को गोली से भून दिया गया, छन्नी कर दिया गया। ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई लोगों की। आनंदपाल सिंह, जिसको इतना लंबा नॉलेज, जिसके नाम से राजस्थान पुलिस थर थर कांपती थी, क्योंकि उनको पता था कि आनंदपाल आ रहा है तो निश्चित तौर से गोली चलेगी, तो कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस के अधिकारी, SHO वगैरह पहले से ही रास्ता छोड़कर छुप जाते थे इधर उधर। ये कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तो क्या राजस्थान पुलिस ने उसका सामना किया या सोते हुए आनंदपाल सिंह को धोखे से गोली से मारा? ये देखो, राज का राज ही रह गया। जब आनंदपाल सिंह का शव उसके गांव में पहुंचा तो लगभग राजपूत सेना के जो अध्यक्ष थे, राजपूत समाज के, अन्य समाज के लोग, कहा जाता है कि उस समय बहुत बड़ा बवाल हुआ था। आनंदपाल सिंह का गांव था सांवराज, जो डीडवाना के पास में लाड़नू तहसील है। उस लाड़नू तहसील का ये गांव है। डीडवाना से लाड़नू तक पूरा इलाका उस समय छावनी में तब्दील हो गया था। लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हुए थे। उन्होंने विरोध किया था। आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। 21 दिन तक घर के अंदर, फ्रिज के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी रही और पूरा परिवार मांग करता रहा CBI जांच की कि आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी हुआ है। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, उन्होंने आदेश दिया CBI जांच का। लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को सांवराज गांव भेजा गया इस भीड़ को हटाने के लिए। बहुत बड़ा बवाल हुआ। भीड़ में कुछ असामाजिक लोगों को इकट्ठा करके पथराव किया गया पुलिस के ऊपर, फिर लाठीचार्ज हुई जिसमें 2 लोग मारे गए। बहुत बड़ा बवाल हुआ था उस समय। और अब फाइनली ये केस वापस चर्चा में आया है। CBI जांच हुई। CBI कोर्ट ने इस केस को जब पूरा क्लोज करने के लिए रिपोर्ट पेश की, तो वहां पर कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ने CBI पुलिस को वहां पर कुछ सवाल पूछे, वहां के उनके वकील को, जिनके पास में कोई जवाब नहीं था। इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि एक हत्या थी। और इस हत्या के आरोप में जो वहां पर उपस्थित 7 जो पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने अपने प्रमोशन के चक्कर में आनंदपाल सिंह की हत्या कर दी, कहीं ना कहीं जिन्होंने मेडल पहन लिए और अधिकारी बन गए बड़े, उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। जिसमें से चूरू जिले का उस समय का जो SP था, जो इसमें शामिल था, राहुल वारट, जो कि वर्तमान में प्रमोशन पाकर मुंबई एयरपोर्ट पर प्रवासी संरक्षक के पद पर अभी कार्यरत है। दूसरा विद्या प्रकाश, जो उस समय कुचामन पुलिस अधीक्षक थे। विद्या प्रकाश जो कि पिंपराली सीकर के रहने वाले हैं, ये वर्तमान में जयपुर में AGF में एडिशनल SP बन चुके हैं। देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, खुद के प्रमोशन के चक्कर में किसी व्यक्ति की इन्होंने हत्या कर दी। हालांकि पुलिस को कोई अधिकार नहीं था, इनका आदेश था, इनका इतना ही काम था कि आनंदपाल को हिरासत में लेते, गिरफ्तार करते और जेल में भेज देते। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, कोर्ट का है। दूसरा, सूर्य वीर सिंह राठौड़, जो कि वर्तमान में बांसवाड़ा में डिप्टी SP है। इसके अलावा RSC के हेड कांस्टेबल कैलाश, कांस्टेबल धर्मवीर और सोन सिंह, इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा सबूत मिला, इतने 2017 से 2024 आ गया। साथियों, उस समय परिवार ने मांग की थी कि उस घर का नक्शा पेश करें, CBI इस केस के अंदर पूरे सबूत पेश करें कि भाई रियल में एनकाउंटर हुआ है, आनंदपाल ने गोलियां चलाई, उसका जवाब दिया गया और जवाबी कार्रवाई में आनंदपाल की गोली लगी, एनकाउंटर हुआ। यहां पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस से सवाल पूछा, CBI से पूछा, उनके जो वकील थे उनसे पूछा कि आनंदपाल सिंह की जहां पर हत्या हुई उस घर का नक्शा सही है। तो पुलिस कहीं ना कहीं उसके घर के नक्शे देने से बचती रही। जब घर का नक्शा पेश किया गया तो उसमें मामला कुछ और ही पाया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने उस घर की सीढ़ियों में खड़े होकर अपना बचाव करते हुए गोलियां चलाई, लेकिन उस नक्शे से पता चलता है कि उस जहां पर आनंदपाल जिस कमरे में था ऊपर, उससे उन सीढ़ियों की दूरी 20 से 25 मीटर की थी, लगभग 20 से 25 फुट की थी। और जब मेडिकल रिपोर्ट आई, उस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने यह कहा कि आनंदपाल सिंह की मौत से पहले उसके साथ में बेरहमी से मारपीट हुई थी, बेरहमी से मारपीट हुई थी और उसके बाद में लगभग 2 से 3 फीट की दूरी से उसको गोलियां मारी गई थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब पुलिस ने बोला 15 से 20 फीट दूर से गोली मारी गई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कुछ और आया।
तो इससे ये जाहिर हुआ, बहुत सारे शक पैदा हुए कि आनंद पाल का रियल में एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस ने मर्डर किया है, जिसके लिए इन पुलिस वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि आनंद पाल सिंह आखिर कौन था जो इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ये जाट और राजपूत समाज की लड़ाई बन चुकी थी? आखिर पूरा मामला क्या है? एक अपराधी, एक पढ़ने वाला, एक युवक जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, जिसको एक पिता का सपना था कि उनका बेटा कद काठी में अच्छा है दिखने में, तो वो इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करेगा, लेकिन वही बेटा इतना बड़ा एक गैंगस्टर बन जाता है जिसका देश विदेश में नाम चलता है। आज जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम चलता है, उस समय लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा बच्चा था। उसके बाद में जब लॉरेंस बिश्नोई बड़ा हुआ तो वो आनंद पाल सिंह को अपना गुरु मानता था। इतना बड़ा गैंगस्टर आनंद पाल सिंह। साथियों, बात उस जमाने की हम करते हैं, लगभग 1995-2000 की, जिस समय कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोगों का उस समय जन्म हुआ होगा। उस समय ये लोग इस अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रख लिया था। साथियों, ये 3 दोस्त थे, एक आनंद पाल सिंह, एक सीकर का राजू ठेठ और एक बलवीर बानुड़ा, सीकर का रहने वाला। इन तीनों दोस्तों में कहा जाता है कि आपस में फूट पड़ी, इनकी दोस्ती दुश्मनी तब्दील हुई और ये दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई कि आज तीनों दोस्त भी इस दुनिया में नहीं है। तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं ना कहीं आपसी गैंग वॉर में मारे गए, एक दूसरे को मार दिया गया, कहीं पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इनकी जीवन लीला कम समय में ही समाप्त कर दी गई। पाल सिंह का जन्म राजस्थान के नागौर जिला, जो कि वर्तमान में डीडवाना जिला बन चुका है, उसकी लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवराज में हुआ। पास में ही एक शहर डीडवाना, जहां पर आनंद पाल सिंह ने कॉलेज की पढ़ाई की। उसके बाद में उसने बीएड की कि उसे टीचर बनना है, लेकिन उसके बाद में ही धीरे धीरे उसकी रुचि कॉलेज के बाद में ही राजनीति की ओर होने लगी कि उसे राजनीति में जाना है। कहीं ना कहीं राजनीति हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है कि जातिवाद के नाम पर होती है, तो जातिवाद कहीं ना कहीं आनंद पाल को पीछे धकेलता रहा। साथियों, उस समय आनंद पाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। चुनाव वो जीत जाता है, मंडल का चुनाव। उसके बाद में आगे चुनाव होता है प्रधान का। आनंद पाल सिंह को प्रधान बनना था। प्रधान के लिए आगे और चुनाव हुआ, जिसमें चौधरी हरजीराम बुरड़े के सामने प्रधान का चुनाव आनंद पाल सिंह 3 वोटों से हार जाता है। इसे कहीं ना कहीं आनंद पाल सिंह काफी गुस्से में भी होता है। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता है। आनंद पाल सिंह लगभग 7 लाख रुपए लगाकर एक सीमेंट की एजेंसी लेता है। सीमेंट की एजेंसी लेकर बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस उसका अच्छा चलता नहीं है, काफी समय बीत जाता है। उसके बाद में उसकी शादी होती है। शादी में रावणा राजपूत का या होने की वजह से, कुछ जातिवाद इशू की वजह से, गांव के अंदर कहते हैं कि आनंद पाल सिंह को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, घोड़ी पर उसकी बिंदोरी नहीं निकालने दी गई अन्य समाज के लोगों के द्वारा। उसे आनंद पाल सिंह डीडवाना जाता है। वहां पर एक छात्र नेता था चौधरी जीवन राम गोदारा। चौधरी जीवन राम गोदारा से वो दोस्ती करता है और उसे मदद मांगता है कि मेरी बिंदोरी नहीं निकाली जा रही है, मैं चाहता हूं कि गांव में मेरी घोड़ी पर बिंदोरी निकाली जाए। तो कहते हैं कि चौधरी जीवन राम गोदारा, आनंद पाल सिंह का दोस्त, उसकी मदद करने के लिए आता है अपने अन्य लोगों के साथ में, और आनंद पाल सिंह की गांव में बिंदोरी निकाली जाती है। इसे आनंद पाल सिंह का गांव में और भी ज्यादा अपने समाज में रुतबा पैदा हो जाता है और उसके चर्चे होने लगते हैं। साथियों, दूसरी ओर हम बात करते हैं साथियों डीडवाना को छोड़कर सीकर की। सीकर के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था राजू ठेठ। ये इसके गांव का नाम था। इसका नाम चौधरी राजू मूंड था, मूंड जात का था राजू ठेठ। ये भी कॉलेज में था उस समय, आनंद पाल सिंह की एज का था। और वहां पर कॉलेज में एक छात्र नेता था सीकर के अंदर, जिसका नाम था गोपाल फोगावट। ये राजू ठेठ 1995 में गोपाल फोगावट के संपर्क में आता है। छात्र नेता का उसको सपोर्ट मिलता है और उसके बाद में वो शराब का कारोबार, शराब के ठेके वगैरह, अवैध गलत तरीके से शराब बेचने का काम शुरू कर देता है। और शराब के काम से राजू ठेठ को काफी अच्छी इनकम होने लगती है। यह लाखों पैसे कमाता है। शराब का व्यापार करते समय उसकी मुलाकात बलवीर बानुड़ा नाम के एक दूध के व्यापारी से होती है। बलवीर बानुड़ा दूध की डेयरी चलाता था, यह दूध बेचा करता था। और दूध के साथ में बलवीर बानुड़ा अब राजू ठेठ के लिए शराब का काम करने लगा। धीरे धीरे जब उसको शराब में ज्यादा प्रॉफिट होने लगा तो उसने दूध का काम छोड़ दिया और बलवीर बानुड़ा भी अब शराब के काम में शामिल हो गया। अब दोनों दोस्त बन गए और शराब का काम करने लगे। शराब के ठेके लेना, अवैध रूप से शराब बेचना, तो कई काम इन्होंने शुरू किए और लाखों रुपए कमाए।
फिर बलवीर भानोड़ा और राजू ठेठ ने प्लानिंग की कि क्यों ना हम इस कारोबार को और आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने जो जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में, वहां पर एक शराब का ठेका खोला और उस ठेके में इन दोनों ने पार्टनरशिप में ठेका खोला और उस ठेके में सेल्समैन के रूप में काम करने के लिए बलवीर भानोड़ा ने अपने साले विजयपाल को रखा। अब पूरा यहाँ का ठेका संभाल रहा था विजयपाल, जो कि राजू ठेठ का जो दोस्त था बलवीर भानोड़ा उसका साला था। साथ में कहा जाता है कि लगभग 6 महीने या साल भर बाद में राजू ठेठ उस ठेके का पैसे का हिसाब करने के लिए आता है, लेन देन का। और जब पैसे का हिसाब करता है राजू ठेठ तो उसे पता चलता है कि लाखों का घोटाला हुआ है, पैसे में लेन देन में गड़बड़ी हुई है। इसे राजू ठेठ काफी क्रोधित होता है और सेल्समैन विजयपाल को काफी डराता है कि तुमने गड़बड़ी की है। इसे विजयपाल शराब के नशे में उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है। दोनों में मारपीट होती है और मारपीट में राजू ठेठ के द्वारा और उसके आदमियों के द्वारा विजयपाल सिंह की हत्या कर दी जाती है। विजयपाल का मर्डर हो जाता है और उसके बाद में इस चीज का पता चलता है बलवीर भानोड़ा का। बलवीर भानोड़े को पता चलता है कि उसके साले विजयपाल की उसके दोस्त के द्वारा हत्या कर दी गई। बलवीर भानोड़ा राजू ठेठ के साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेता है, दोनों में गाली गलौज होता है और काफी विवाद है वो बढ़ जाता है। उसके बाद में राजू ठेठ का बलवीर भानोड़ा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है साथ ही, क्योंकि राजू ठेठ काफी ताकतवर था, उसके पास में छात्र नेता गोपाल फोगावट का सपोर्ट भी था। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी तो बलवीर भानोड़ा डीडवाना के आनंदपाल सिंह के पास में आ जाता है और उससे मदद मांगता है। उसके बाद में वो आनंदपाल सिंह के साथ में मिलकर शराब का कारोबार शुरू कर देता है। कई बार इनकी गाड़ियां पकड़ी भी जाती है, एक दूसरे जो इनकी अलग अलग गैंग बन जाती है, गुट बन जाते हैं, जिनमें कई बार लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। शराब के जब गलत काम करते हैं, शराब का अवैध काम करते हैं, उससे जब ये पैसा इनके पास आने लगता है तो ये बलवीर भानोड़ा और आनंदपाल सिंह अपनी गैंग के साथ मिलकर राजू ठेठ का जो गुरु था, जो उसको सपोर्ट कर रहा था, छात्र नेता गोपाल फोगावट, उसकी हत्या करने की प्लानिंग बनाते हैं। पूरी तहकीकात करते हैं, रेकी करते हैं, छानबीन करते हैं। तो उनको सूचना मिलती है कि गोपाल फोगावट किसी कपड़े की दुकान में कुछ अपनी ड्रेस कपड़े वगैरह खरीदने जा रहा है। कहते हैं कि जब वो कपड़े खरीदने के लिए दुकान में जाता है और वहां कपड़े चेंज करता है, उसी समय और बलवीर भानोड़ा अपनी गैंग के साथ में आते हैं, हथियार लेकर, बंदूक लेकर, और सरेआम मार्केट के अंदर दुकान में घुसकर गोपाल फोगावट की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इससे सीकर के अंदर बवाल मच जाता है, मामला काफी हाईलाइट होता है और इसे आनंदपाल सिंह की गैंग का खौफ लोगों में पैदा हो जाता है। साथियों, इसमें मुकदमा दर्ज होता है, आनंदपाल सिंह तो बच जाता है, लेकिन बलवीर भानोड़ा को इसकी गोपाल फोगावट की हत्या के केस में आजीवन यानी उम्र कैद की सजा होती है और बलवीर भानोड़ा को सीकर की जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर 2006 की बात है, जब जीवन राम गोदारा के द्वारा, जो कि डीडवाना का रहने वाला है, आनंदपाल सिंह का दोस्त है, जीवन राम गोदारा, ये भी छात्र नेता है, इन्होंने मदन सिंह राठौड़ की हत्या कर दी। इनके बीच में काफी विवाद था और जीवन राम गोदारा मदन सिंह की हत्या कर देता है। और उसके बाद में जब मदन सिंह राजपूत की हत्या होती है तो इसे आनंदपाल सिंह अपने दोस्त जीवन राम गोदारा को भी अपना दुश्मन मानने लग जाता है और इन दोनों में भी तनाव पैदा हो जाता है। और उसके बाद में आनंदपाल जीवन राम गोदारा की हत्या की प्लानिंग करता है अपने कुछ साथियों के साथ में। मदन सिंह राठौड़ की हत्या का बदला लेने के लिए आनंदपाल सिंह एक दिन अपने गांव से हथियार लेकर निकलता है और डीडवाना गोदारा मार्केट में पहुंचता है, जहां पर उसको पता चलता है कि जीवन राम गोदारा उस मार्केट में बैठा है अपने दोस्तों के साथ में। उसी समय 2006 की बात है, फिल्मी स्टाइल के अंदर आनंदपाल सिंह के द्वारा गोली मारकर जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर कहते हैं कि लगभग 60 गोलियां चलती है, जो कि जीवन राम गोदारा और उसके एक अन्य साथी को लगती है। यहाँ पर जीवन राम गोदारा की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद में जाट समाज और राजपूत समाज में तनाव पैदा होता है। जाट समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आनंदपाल सिंह की ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस आनंदपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा करती है। समय बीतता है, आनंदपाल अपनी फरारी काटता है, पुलिस से बचकर भागता है और कई जगह डकैती, हत्या और फायरिंग करता है। कई बार पुलिस वालों के ऊपर भी फायरिंग की जाती है। 2012 के अंदर आनंदपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है
और उसके बाद में 2013 के अंदर आनंदपाल सिंह को सीकर जेल भेज दिया जाता है, जहां पर पहले से उसका दोस्त बलवीर बानुड़ा बंद था। और बड़े संयोग की बात है कि उसी सीकर जेल में राजू ठेठ के ऊपर भी कोई मुकदमा था। राजू ठेठ खुद वहां पर बंद था। तीनों एक जगह थे और तीनों में वहां पर और झगड़ा होता है, फायरिंग होती है, जहां पर राजू ठेठ का एक दोस्त उस फायरिंग में मारा जाता है। उसके बाद में बलवीर बानुड़ा और जेल से बीकानेर जेल भेज दिया जाता है। और उस बीकानेर जेल में राजू ठेठ के कुछ संबंधी पहले से बंद थे, जिनमें राजू ठेठ का एक साला जयप्रकाश, उसका भाई ओमा ठेठ, दोस्त रामपाल जाट, ये 3 लोग पहले से बंद थे। ये जब देखते हैं कि उनके दुश्मन आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा उस जेल में आए हैं, तो जेल के अंदर, बीकानेर जेल के अंदर उस समय कहते हैं कि फायरिंग होती है। और उस फायरिंग में राजू ठेठ का साला जयप्रकाश बंदूक से गोली चलाता है, जिसमें आनंदपाल के एक गोली लगती है, वो तो बच जाता है, लेकिन उसका साथी बलवीर बानुड़ा मारा जाता है। 2-3 गोली चलने के बाद वो बंदूक काम करना बंद कर देती है जेल के अंदर, जिसकी वजह से आनंदपाल अपने अन्य जो कैदी थे, जो उसके साथी थे, उनके साथ में मिलकर जयप्रकाश और रामपाल जाट की जेल में हत्या कर देते हैं। साथियों, बड़ी दुखद घटना है कि जेल के अंदर हथियार चले जाते हैं, हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जेलर है या प्रशासन है, पुलिसकर्मी, ये कर क्या रहे हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। ना इनकी जांच होती है, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। उसके बाद में आनंदपाल सिंह को बीकानेर जेल से अजमेर जेल भेज दिया जाता है। अजमेर जेल से वो एक पेशी के ऊपर, उसके पहले 2012 की बात है, जहां पर आनंदपाल सिंह एक व्यक्ति को एसिड यानी तेजाब, तो तेजाब होता है, वो डालकर एक व्यक्ति को जला देता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। और उस व्यक्ति की मौत के बाद भी आनंदपाल बरी हो जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला व्यक्ति नहीं था। और आनंदपाल सिंह को अजमेर जेल से डीडवाना किसी पेशी के लिए लाया जा रहा था, और उस पेशी के बाद में आनंदपाल सिंह को उस केस से बरी कर दिया जाता है। और उस खुशी में आनंदपाल सिंह के साथी पुलिस वालों को मिठाई खिलाते हैं। उस मिठाई के अंदर कोई दवा डाल दी जाती है, जिसके जितने भी पुलिसकर्मी है वो उससे बेहोश हो जाते हैं। उसमें एक कमांडो था जिसको वो दवा नहीं खिलाई जाती है, ना एक ड्राइवर, 2 को छोड़कर सभी को वो दवाई खिला दी जाती है, लड्डू के अंदर डालकर, एक नशीली दवाई, जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। एक कमांडो और ड्राइवर जो आनंदपाल के साथ में मिल चुके थे, उसके बाद में आनंदपाल सिंह के साथी फिल्मी स्टाइल में आते हैं, आनंदपाल सिंह को वहां से छुड़ाकर फरार कर देते हैं। और एक पुलिसकर्मी को वहां गोली मार दी जाती है। उसके बाद जांच होती है, जांच में पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी आनंदपाल के साथ में मिला हुआ था, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। उसके बाद में 2015 से 2017 तक आनंदपाल लगभग फरार रहता है। साथियों, आनंदपाल सिंह के फरारी के बाद में बहुत सारे स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है कि आनंदपाल सिंह के जो गुर्गे हैं, गैंग है, वो कई बड़े अधिकारियों को धमकी दे रही थी। कई बड़े मंत्री, नेता, उनको भी लगातार धमकी मिल रही थी, उनसे पैसे वसूली की जाती थी, जिसकी वजह से सभी लोगों को डर था। इसकी वजह से कहते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, ऊपर से कहीं ना कोई ऑर्डर आया होगा, जिसकी वजह से एक प्लानिंग की गई आनंदपाल सिंह को गिरफ्तारी की, उसको पकड़ने की। हालांकि उसको पकड़ने की या गिरफ्तार करने की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की प्लानिंग बनाई गई। राजस्थान पुलिस ने आनंदपाल के लगभग 200 लोगों को पकड़ा और आनंदपाल तक पहुंचने की पूरी तहकीकात की गई। 2017 में आनंदपाल सिंह का एक दोस्त हरियाणा के हिसार में पकड़ा गया, जिसका नाम था गट्टू। ये गट्टू आनंदपाल का ठिकाना बताता है कि आनंदपाल राजस्थान के चूरू जिले के एक मालासर गांव है, जहां पर सरवण सिंह के घर में छुपा हुआ है। वहां पर 24 जुलाई 2017 को रात को 10 बजे पुलिस पहुंचती है। उस समय कहते हैं कि आनंदपाल सिंह का भाई भी पुलिस के साथ में था। पुलिस आनंदपाल सिंह के भाई को बोलती है, ये स्थानीय लोगों का कहना है, पुलिस का कहना कुछ और है। पुलिस ने ये एनकाउंटर करने के लिए कुछ अलग ही प्लानिंग बना रखी थी, एक बहुत अलग ही कहानी यहाँ पर पेश की खुद के बचाव के लिए। हालांकि लोगों का, परिवार का कुछ और ही कहना है, और आनंदपाल सिंह का भाई जो उस समय वहां पर मौजूद था, उनका कहना है कि मुझे बोला गया पुलिस के द्वारा कि तुम अनाउंस करो, माइक में बोलो कि भाई आनंदपाल को पुलिस ने घेर लिया है, कि भाई तुम किसी प्रकार की फायरिंग मत करो, गोली मत चलाओ, और मैंने पुलिस से बातचीत कर ली है, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि उस समय ऐसा बोलने पर भाई की बात आनंदपाल ने मान ली, उसने कोई गोलीबारी नहीं की, गोली नहीं चलाई, सरेंडर कर दिया। पुलिस ऊपर जाती है, आनंदपाल सिंह के साथ मारपीट करती है और गोली मारकर हत्या कर देती है, और बाद में नाम देती है एनकाउंटर का। इस प्रकार से
आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर किया जाता है। सीबीआई जांच होती है जिसमें कई पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। चूरू का एसपी राहुल बारठ, विद्या प्रकाश, कुचामन का अधीक्षक उस समय पुलिस अधीक्षक, सूर्यवीर सिंह राठौड़, हेड कांस्टेबल कैलाश, कांस्टेबल धर्मवीर, सोन सिंह, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। सीबीआई जांच हुई, कई जांचें चली, जिसके बाद में एनकाउंटर फर्जी पाया गया। अब इसकी और जांच होगी। इसमें साथियों एक और कहानी में कुछ शामिल नाम आता है आनंद पाल से जुड़ा हुआ। आनंद पाल सिंह की प्रेमिका जिसका नाम था अनुराधा। अनुराधा आनंद पाल सिंह के प्रेमिका कैसे बनी? अनुराधा ये सीकर की रहने वाली थी। ये शेयर मार्केट का काम करती थी। इसके साथ में कोई धोखाधड़ी होती है तो ये पुलिस के पास जाती है, तो इसका पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो उसके बाद भी आनंद पाल से मदद मांगने आती है, तो आनंद पाल उसकी मदद करता है। उसके बाद ये आनंद पाल की गैंग में शामिल हो जाती है और आनंद पाल की प्रेमिका बन जाती है। हालांकि अनुराधा ने अभी एक गैंगस्टर काला जट्टेडी से भी शादी कर ली है। ये एक नाम आनंद पाल के साथ उसकी प्रेमिका अनुराधा का भी जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।